गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नए सफ़र में आप सभी का तहे दिल से खुशामदीद है। उर्दू के कुछ शब्द हमने सीखे हैं जो आज के इस व्लॉग में हम यूज़ करने वाले हैं, और आपको इसके जो हिंदी वर्जन है आपको हम टेक्स्ट में नीचे दे देंगे। तो आज जिस मॉन्यूमेंट के पास हम चल रहे हैं वो मुग़ल सल्तनत की एक बहुत ही अनोखी धरोहर है जो कि प्रयागराज में स्थित है। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशनों पे जो है वहीं जस्ट पास में ही रेलवे स्टेशन है, प्रयागराज का बड़ा जंक्शन। तो वहीं पर आप बाइक को पार्क कर सकते हैं। स्टैंड होते हैं बाइक के, बाइक फोर व्हीलर किसी भी के। तो इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि अगर आप उस मॉन्यूमेंट के पास अगर आपने अपनी बाइक को पार्क करते हैं तो यहाँ के जो नगर पालिका वाले लोग हैं वो आपकी बाइक को उठा ले जाते हैं। तब उसके कुछ आपको पैसे देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, चार्ज से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। इस वजह से हम आपसे ये बात शेयर कर दे रहे हैं कि आप जब कभी भी आए इस मॉन्यूमेंट को देखने के लिए, टूर करने के लिए, तो आप अपनी बाइक को, अपने साधन को यहीं पर पार्क कर दें। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं आपको पार्क कहाँ करना है। देन उसके बाद आप यहाँ से लगभग 200 मीटर पैदल चलना होगा और आप उस मॉन्यूमेंट के पास पहुंच जाएंगे। तो अभी दोस्तों हमने जो है अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क कर दिया और हेलमेट को इसमें जो है आप देख सकते हैं हेलमेट इसमें फंसा दिया है। तो अभी जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर आ करके इधर हमारे आप शायद पीछे देख सकते हैं प्रयाग जंक्शन है। तो प्रयाग जंक्शन पर आप जो है अपनी बाइक को पार्क कर सकते हैं। प्रयाग जंक्शन से जो है लगभग 200 मीटर की रेंज में ये खुसरो बाग पड़ता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पीछे, हमारे इस साइड यहाँ से जो है खुसरो बाग का जो बाउंड्री है, खुसरो बाग की जो बाउंड्री है वहाँ यहाँ से शुरू हो जाती है। अभी यहाँ से हमें क्रॉस होना है तो पहले क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं। अभी दोस्तों हम जस्ट जो है खुसरो बाग की गेट के सामने पहुँचने वाले हैं। तो अभी इस वक्त दोस्तों हम जो है ठीक खुसरो बाग की गेट के जस्ट सामने खड़े हुए हैं। अब चलते हैं अंदर और आप चलिए अंदर चलते हैं। आप जैसे ही खुसरो बाग के गेट से अंदर आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा खाली स्पेस देखने को मिलेगा। और यहीं से आपको यहाँ पर मैप और बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और आप इस वक्त जो हमारे साथ बगल साइड सारी पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंट माई सिटी के तहत सारी पेंटिंग बनाई गई थी, जो कि 2019 में ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो इस पेंटिंग को बनाने के लिए पहले यहाँ पर जो है एक दीवार बनाई गई और उसके बाद इस पेंटिंग को यहाँ पर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा ये खाली स्पेस है। चलिए कॉर्नर से आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैप बना हुआ है। आप यहाँ पर पूरी चीज़ें बनाई गई हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पर बनी हुई हैं और कहाँ पर आपको जाना है। तो अभी इस वक्त हम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हम यहाँ पर खड़े हुए हैं इस साइड। ये हमारा गेट है, गेट के जस्ट इस साइड हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इस मॉन्यूमेंट के पास यहाँ पर चार मॉन्यूमेंट है। तमोल बीवी का है, और उसके बाद शाह बेगम का है, निसार बेगम का है, उसके बाद सुल्तान खुसरो का है। तो यहाँ पर जो है आपको जाने के लिए कई रास्ते हैं। इधर अगर आपको तमोल बीवी के पास तमोल बीवी का मकबरा देखना है तो आपको इस साइड से सीधा जाना होगा। लगभग 400 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसकी लंबाई लिखी हुई है। और यहाँ से आप सीधा तमोल बीवी के मकबरे के पास जा सकते हैं। और इस वाले फर्स्ट रास्ते से आप इन तीनों मकबरे के पास पहुँच सकते हैं। और इस रास्ते से जाते हैं तो आप सुल्तान खुसरो के मकबरे के पास आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूर्व कंस्ट्रक्शन जो हुआ था मैप उसको आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप अगर
देखेंगे इस साइड में, तो यहाँ पर निर्माण होने के बाद, सारी चीज़ें बनने के बाद, ये सारी चीज़ें, यहाँ पर कुछ वैधानिक चेतावनियाँ भी लिखी हुई, आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि कभी स्मारक खुलता है और कब बंद होता है। प्रयागराज में दोस्तों दो चीज़ें बहुत फेमस है, एक यहाँ का अमरूद, और इस प्रयागराज के इस बाग में, खुसरो बाग में, यहाँ का अमरूद और क्या कहते हैं, यहाँ का आम बहुत ही फेमस है। और यहाँ के अमरूद जो है आपको विदेशों में भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज में अमरूद सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं और सबसे ज़्यादा भी पैदा हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो है अमरूद प्रयागराज से हट करके कौशाम्बी साइड के एरिया में चले गए हैं, लेकिन फिर भी इस जगह जो है अमरूद की बहुत बड़ी खेती इस वक्त होती है। तो अभी हम बस पहुंचने वाले हैं साहब बेगम के मकबरे के जस्ट सामने, और आपको यहाँ से पहला लुक जो देखने को मिलेगा आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हम साहब बेगम के मकबरे के जस्ट सामने खड़े हुए हैं, और आप इस वक्त देख पा रहे होंगे साहब बेगम का मकबरा, जो कि एकदम फ्रंट पे हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे साहब बेगम का मकबरा जो है बना हुआ है, और आप साहब बेगम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। साहब बेगम के मकबरे का नक्शा जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार अकाराजा ने 1606 से 1607 ईस्वी के बीच इस मकबरे को तैयार किया था। आप इस वक्त जो देख रहे हैं, आप स्क्रीन पॉज करके आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं। साहब बेगम का मकबरा है, इनका जो पहला नाम था वो मानबाई था, मानबाई था। और जब खुसरो का जन्म होता है तो जहांगीर ने खुसरो के जन्म के पश्चात मानबाई का नाम साहब बेगम के नाम से उनका नाम रखा था। और यहाँ पर जो है कूड़ादान भी बना हुआ है एक मॉन्यूमेंट की तरीके से, आप देख पा रहे होंगे ये कूड़ादान है जो कि मॉन्यूमेंट से मिलता जुलता जो है यहाँ पर बनाया गया है। जैसा आप दोस्तों अभी ऊपर टॉप पे आप अगर दिख पा रहे होंगे तो वहाँ जो मकबरा रखा हुआ है, जो ताबूत रखा हुआ है, वो मानबाई का था। लेकिन यहाँ पर एक अफवाह ये भी है कि मानबाई का जो मकबरा है वो इसके गर्भगृह में रखा गया है। मानबाई के बारे में एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों हम बता देते हैं कि मानबाई जो है यहाँ उनकी मृत्यु जो है यहाँ अकबर का जो किला है वहाँ पर हुई थी। और कारण क्या था कि जब मानबाई के बेटे जो है अमीर खुसरो और उनके पति जहांगीर से कुछ टेंशन के होने की वजह से, जैसा कि आपको पता होगा, अकबर जो है पहले जो गद्दी देना चाहता था वो अमीर खुसरो को देना चाहता था, लेकिन जब उसका अंतिम समय आ गया था तो उसने अपने विचार को चेंज करके जो है जहांगीर को अपनी गद्दी सौंपनी चाहिए। तो इस वजह से बाप और बेटे में कुछ लड़ाइयाँ होने की वजह से मानबाई बहुत ज़्यादा टेंशन में होती थी, और यहाँ पर अफीम के सबसे ज़्यादा सेवन करने से उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको यहाँ पर लाकर दफना दिया गया था। और ये बाग जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बाग जो है सलीम के लिए बनाया गया था। आकर यहाँ पर टहल सकता था, क्योंकि जहांगीर को बागों का बहुत शौक था और उससे पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें जहांगीर के लिए अकबर ने बनवाई थी। उसके बाद आप यहाँ से आगे चलेंगे तो आप यहाँ से अगर आप इस साइड जाते हैं तो ये जो है अमीर खुसरो का आपको मकबरा देखने को मिलेगा। अमीर खुसरो का मकबरा जो है साहब बेगम और अमीर खुसरो के जो ये चबूतरे हैं उनसे आप देखेंगे थोड़ा ढलान पे हैं। ढलान पे इसलिए रखा गया है क्योंकि देखने में ये चीज़ें लगे कि जैसे कोई माँ जो है अपने बेटे को आंचल में लिए हुए है, ठीक उसी तरीके का यहाँ पर एक अद्भुत जो है तरीके से इसको यहाँ पर पेश किया गया था। इस साइड साहब बेगम का मकबरा और इस साइड अमीर खुसरो का मकबरा आपको देखने को मिलेगा। अमीर खुसरो का मकबरा और यहाँ आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो है निसार बेगम का मकबरा आपको देखने को मिलेगा। अभी इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये तमोल बीवी का मकबरा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो ताबूत नहीं रखा गया जिस वजह से इसे बनाया गया था।
बहुत सी यहाँ अफवाह हैं कि ऐसा कहा जाता है कि निसार बेगम अपनी बहन के लिए इस मकबरे का जो है निर्माण कराई थी, बट क्या रहा इतिहास के पन्नों में अभी इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये है तमोल बीवी का मकबरा, जिस नाम से ये फेमस है। तो आप एक बार यहाँ पर इसे देख लीजिए, देन उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का सैर कराते हैं। अभी दोस्तों हम तमोल बीवी के मकबरे से बाहर निकल रहे हैं और यही एक नर्सरी है दोस्तों, जहाँ पर आपको तरह तरह के पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो आज संडे है तो इस वजह से सारी चीज़ें जो है गेट बंद है, लेकिन आपको अगर दिखाते हैं यहीं बाहर से बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ इधर सामने मनी प्लांट का है और इस साइड ऐसे करके, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं तो यहाँ पर किस किस के पेड़ पौधे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो अगर आप प्रयागराज आते हैं तो खुसरो बाग में ज़रूर आइएगा, और यहाँ पे आपको जो है मुग़ल काल के जो स्थापत्य कला हैं उनका एक बहुत ही खूबसूरत नमूना देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलेगा और नए ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही।